नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। मैं टिया आपका स्वागत करती हूँ लाइव विद टिया चैनल पर। मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी बढ़ते हैं हम ब्लॉग में आगे। देश का एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी नहीं बल्कि उनकी भक्ति में दीवानी मीरा विराजमान है। और इस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। जयपुर में आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर लगभग 414 साल पुराना है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी के आरंभ के महामेरु भवन का उत्तम उदाहरण है। मंदिर का गर्भगृह जालीनुमा पिलरों वाले मंडप में बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने एक मंडप भवन में उनके वाहन गरुड़ भगवान विराजमान हैं। वहीं सुंदर संगमरमर के पत्थर की प्रतिमा यहाँ दीवारों व छतों पर भित्ति चित्र बने हैं जो मंदिर की भव्यता को दर्शाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। तो आज हमारे साथ उपस्थित है पंडित श्री गौरी शंकर महाराज। तो इनसे ही जानते हैं मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस मंदिर को हो गए 414 वर्ष। महाराजा मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह जी। उनको बंगाल लड़ाई करने भेजा गया तो उनकी वहाँ मृत्यु कर दी गई। तो उनकी माता थी कनकावती। कनकावती ने कहा कि ऐसा कोई मंदिर या स्मारक बनाओ, जो मानसिंह जी की पत्नी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा मंदिर या स्मारक बनाओ जो मेरे बेटे की याद हमेशा रहे। तो महाराजा मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया 1599 में, और 1608 में जब बनके तैयार हुआ तो इस मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि का मतलब होता है, बेटे का नाम था जगत सिंह, और जगत शिरोमणि का मतलब होता है जगत के पालनहार। जगत के पालनहार कौन हुए? विष्णु भगवान। तो जब विष्णु भगवान हुए तो इस मंदिर का पहला जो प्रतिमा स्थापित हुई वो पीछे हुई विष्णु भगवान की। उसकी पहले हुई उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। साथ में इनके सामने उस तरफ गरुड़ जी हैं जो विष्णु भगवान के वाहन होते हैं। यहाँ जय विजय द्वारपाल है, वो भी आ जाए। ये जय विजय द्वारपाल है, ये समुद्र मंथन का निशान है, और भगवान क्षीर सागर में विराजमान है। यहाँ समुद्र का किनारा है, किनारे में भंवर के साथ शंख व कमल के फूल निकलते हुए दिखाए गए। इस द्वार के अंदर विष्णु भगवान के सारे अवतार हैं। तो ऐसे पहले ये प्रमाणित विष्णु मंदिर बना। फिर उसके बाद द्वारकाधीश आए जो उनके पास में पीछे हैं, और नीचे जो कृष्ण भगवान की प्रतिमा है काली वाली जो बांसुरी बजा रहे हैं, ये वही प्रतिमा है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी चित्तौड़ में। ये जब मेड़ता से मीराबाई शादी होके आए तो उनके गुरु रविदास जी ने ये प्रतिमा दी, और जब शादी होके आए तो इस मूर्ति के साथ चित्तौड़ में आए, और ये चित्तौड़ में स्थापित हुई। इनके पति भोजराज जी ने भी समर्थन किया। मीराबाई का कहना था कि मैं सांसारिक धर्म से तो आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ। तो भोजराज जी ने भी उनका समर्थन किया। अरे अच्छा, आप कर रहे हो क्या? कम कर देते ना। अच्छा, वो इधर से कर दिया होगा। हाँ, तेज कर दिए तो। हाँ, 1 मिनट निकाल देना। कहाँ था मैं? हाँ, सांसारिक रूप से मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं गिरधर गोपाल के समर्पित हूँ। तो फिर उन्होंने भी उनका समर्थन किया और इस मूर्ति की स्थापना हुई, और मीराबाई का समर्थन के साथ वहीं महल में जब तक रही मीराबाई, इन्हीं की सेवा पूजा करी। और फिर जब भोजराज जी का अंत समय आया तो भोजराज जी ने कहा कि मेरे को भी तो गिरधर गोपाल के दर्शन कराओ। तो मीराबाई ने फिर उन भोजराज जी को गिरधर गोपाल के दर्शन कराए, और जब गिरधर गोपाल के दर्शन हुए तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जब उन्होंने प्राण त्यागे और इधर मीराबाई ने अपना महल त्याग दिया। जब महल त्यागा तो उसके बाद मथुरा गई, वृंदावन गई, उसके बाद द्वारकाधीश। तो द्वारकाधीश में जब थे तो इधर चित्तौड़ में अकाल पड़ा। तो सब अकाल, जब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ऐसा समझा कि ऐसा माना कि अगर मीराबाई को अपन वापस ले आएंगे यहाँ तो यहाँ वापस संपन्नता हो जाएगी। तो सब लेने वहां मीराबाई को गए। तो मीराबाई ने देखकर द्वारकाधीश में प्रवेश कर दिया। बाहर लोग इंतजार करते रहे, मीराबाई नहीं आए बाहर। तो जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो उनका शरीर नहीं मिला। तो ऐसा मानना है कि द्वारकाधीश में वो लीन हो गए। और इधर ये मूर्ति चित्तौड़ में थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मुगलों के बीच और महाराणा प्रताप के बीच।
तो मुगल मंदिर तोड़ रहे थे, तो मान सिंह जी वो उनके सेनापति थे, तो उनको ये पता था कि मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति यहाँ है, तो उन्होंने अपने पास रखी और यहाँ लाकर अपने गढ़ में स्थापित करी, क्योंकि यहाँ उनका गढ़ था। फिर अकेली मूर्ति नहीं रहती है, तो ऐसा विचार हुआ कि यहाँ किसकी स्थापना की जाए, तो फिर ये मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति थी, तो यहाँ राधा की नहीं मीराबाई की स्थापना हुई, क्योंकि राधा जी होते तो इनके पास में होते, बराबर में होते, मीराबाई हैं तो भगवान से थोड़े दूर और नीचे हैं, तो ये विश्व। और दूसरी बात, भगवान का मुखारबिंद राधा रानी के साथ हमेशा झुका हुआ रहता है, राधा रानी की तरफ, यहाँ बिल्कुल सीधा है, तो ये भक्त स्वरूप है। विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ कृष्ण के साथ मीरा विराजमान है और मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति यहाँ स्थापित है, और एक ही गर्भगृह में नर और नारायण दोनों विराजमान है। इस मंदिर की लागत 9,72,000 अनुमानित लगाई गई है, हाँ उस टाइम की। तो उसमें 80,000 का तोरण द्वार और 1,25,000 की गरुड़ छतरी, बाकी का मंदिर बना। मेरा नाम गौरी शंकर है, वैसे शंकर महाराज के नाम से जानते हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, 20वीं 22वीं पीढ़ी है हमारी, 20वीं 22वीं पीढ़ी है ये, हमारे पूर्वज ही यहाँ से करते हुए आ रहे हैं। राधे 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 राधे। तो ऐसा इतिहास है इस मंदिर का। पंडित जी ने बेहद ही सुंदर तरीके से सारी जानकारी दी। यह मंडप लाल रंग के पत्थर से बना है। देश विदेश से आने वाले सैलानी इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आज भी कई लोगों को पता नहीं है कि जयपुर में वो मूर्ति है जिसमें मीराबाई विलीन हो गई थी। इस पर अपनी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। मंदिर में रखी बरसों पुरानी पालकी जिसमें मीराबाई की मूर्ति को दुल्हन स्वरूप बिठाकर लाया गया था। इस मंदिर में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिनमें भूल भुलैया और धड़क मूवी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब भी मिलते हैं हम नए ब्लॉग में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हमारी संस्कृति और मंदिरों के बारे में जानकारी मिल सके। Thank you for watching, friend.